is one. Killer. This is us. मैं आपसे पूछूं, संपत्ति किसको कहते हैं? संपत्ति किसको कहते हैं? संपत्ति किसको कहने का? बहुत छोटे में बोल रहा हूं, नहीं तो आरोप का बहुत लंबा है, क्योंकि पूरा करना है मेरे को आज। कल से फिर जय विराय चालू है। संपत्ति का मतलब क्या? सम्यक्तया संपद्यते या सा संपदा संपत्ता। संपत्ति क्या? सम्यक रीति से जो चीज प्राप्ति की गई है वह संपत्ति। सम्यक्तया संपद्यते। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हमने जो इतनी संपदा प्राप्त की है, जिसे हम संपदा कहते हैं, क्या हमने सम्यक रीति से प्राप्त की है? कैसे प्राप्त की है? नहीं, बिल्कुल। आप यदि बिल्कुल न्याय नीति से कमाओ, बिल्कुल न्याय नीति से कमाने के बाद भी आपकी जो संपदा है, क्या वो संपदा है? क्या सम्यक रीति से है? अंतर है, बहुत अंतर है। सम्यक हमने जितना भी पुण्य से संपदा को प्राप्त किया है, वो विभाव में रहकर प्राप्त पुण्य को कमाया है, स्वभाव में रहकर पुण्य को नहीं कमाया। बहुत अंतर है। भले ही आपको समझ में नहीं आए, पर बात तो बात है। स्वभाव में रहकर कैसे संपदा प्राप्त की जाती है और विभाव में रहकर कैसे संपदा प्राप्त की जाती है, बड़ा अंतर है। आपको छोटा सा एक उदाहरण जो आप जानते हो, श्रेणी के पास संपदा थी, नगर का सम्राट राजा था और उसको पुण्य से राजा बना था, न्याय नीति से काम करता था। संपदा थी नहीं उसकी संपत्ति को संपत्ति कह सकते हैं हम। हाँ, उसकी संपत्ति संपत्ति है ना, कोई छीना जब्ती थोड़ी किया उसने, कोई विरासत में मिली है, न्याय नीति से मिली है, संपत्ति तो है उसके पास। पर वो संपत्ति पुण्य से प्राप्त की है उसने। किससे प्राप्त की है? पुण्य से प्राप्त की है ना। चोरी जटे फिर भी वो संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। क्यों? पुण्य के कारण प्राप्त है और पुण्य चला जाएगा, वो पुण्य का, वो संपत्ति का आधार पुण्य है। जिस संपत्ति का आधार पुण्य न हो, वो संपदा की बात करते हैं यहाँ पर। पुनिया के पास भी संपदा थी, संपत्ति थी कि नहीं पुनिया के पास? और ऐसी संपदा थी उसके पास, श्रेणी के पास जो संपदा थी, पुनिया के पास जो संपदा थी, उसको खरीदने के लिए दलाली भी नहीं थी उसके पास। देखो, दलाली तो 2-4 टका होती है, 2 टका, 3 टका, 5 टका होती होगी। इतनी संपदा, यह संपदा किसको है? कल्याणक में संपत्ति किसको, कल्याणक की भाषा में संपत्ति किसको कहती हैं? ये तो बात ऊंची बातें हैं, बहुत ऊंची चीजें हैं। कल्याणक को जब शब्द का अर्थ पढ़ो, टीका में देखो, उन्हें क्या आत्मा की संपदा प्राप्त करा दे वो कल्याणक। संपत्ति का उत्कर्ष यानी सिद्धत, क्या संपत्तियों का उत्कर्ष की चर्चा करती है। यहाँ तो क्या, मैं आपको मात्र बता नहीं रहा, संकेत कह रहा हूँ, आपको जिज्ञासा जगा रहा हूँ कि कभी भी आप तीर्थंकरों ने, ज्ञानियों ने जिस घटना को कल्याणक कहा है, वो कल्याणक क्या चीज है, कल्याणक का क्या महत्व है, क्या औचित्य है, और अपनी आत्मा का हम कैसे कल्याण करें, क्या कल्याणक। मात्र बाहर की घटना में न उलझे रहें, इसके रहस्य को प्राप्त करें। ये तो ठीक है। अब दूसरी बात पे आता हूं। 5 कल्याणक, कल्याणों का इतना अर्थ पूरा नहीं हुआ। जिस ज्ञानियों ने दृष्टि में जिसको कल्याणक कहा, वो तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। 5 कल्याणक कौन कौन से कल्याणक? पहला कल्याणक कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
छठा कोई है? नहीं है ना छठा, 5 में पूरे हो गए ना, ठीक है। तो पहला कल्याणक कौन सा? च्यवन। च्यवन का क्या मतलब है और च्यवन कल्याणक कैसे? च्यवन शब्द का मतलब क्या और च्यवन कल्याणक कैसे? च्यवन का मतलब क्या? च्यवन किस चीज को च्यवन कहना, किस घटना को च्यवन कहना, किस घटना को च्यवन कहती हो? तीर्थंकर के जीवन की कौन सी ऐसी घटना? कोई भी तीर्थंकर और नेमिनाथ जी की बात नहीं है, उनके जीवन में क्या घटा जिसको हमने कह दिया इसका च्यवन हो गया? क्या घटना हुई उसके जीवन में? आप सब चुप कर जाते हो यार, बोलते नहीं हो, नाराजगी है क्या? सच में समझाने की अपेक्षा कह रहा हूं, उसके जीवन में क्या घटित हुआ, क्या ऐसी घटना घटित हुई जिसको हमने च्यवन कहना कह दिया उसको कि इसका च्यवन हो गया? क्या है? च्यवन, च्यवन की बात करो दोबारा। जब च्यवन शब्द च्यवन को कहा गया है, च्यवन का शब्द है। और हम यदि कहें कि माँ की, पहले यहाँ मान के समझो 2 घटनाएं घटित हुई हैं। देवलोक से माँ के गर्भ, देवलोक से चलना एक अलग है, माँ के गर्भ में आना एक अलग है, दोनों में अंतर है, समय अंतर है दोनों में, अंतर है। यदि देवलोक से जो च्यवित हुए उसको च्यवन कहा जाए तो देव से तो ये हजारों देव रोज ही च्यवित होते रहते हैं। ये समझो च्यवन का मतलब क्या है? च्युत हो जाना। कहते ना कर्तव्य से च्युत होगा, पद से च्युत हो गया, पद से भ्रष्ट हो गया, पद से भ्रष्ट हो गया, पद से च्युत हो गया, वो पद से च्युत हो गया। ऐसी घटना जो देवलोक से च्युत हो गया, च्युति च्यवनम, इस सानांशु की टीका में है च्युति च्यवनम, वह सीधा शब्द लिखा है। च्यवन उसको कहना जो च्युत हो गया, पद से व्यवहार में पद से च्युत हो गया, कर्तव्य से च्युत हो गया, कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया, कर्तव्य से गिर गया, जड़ गया, पतित हो गया, उसको च्यवन। तो परमात्मा का जीव च्यवन सबका हुआ, दोबारा वहां पर न आए उसको च्यवन है। समझना पहले तो, दोबारा फिर वहां जिसका जन्म होता रहे, दूसरे देवों का भी देवलोक से च्यवन होने पर दोबारा जन्म हो जाता है, वो च्यवन नहीं। जिसका दोबारा जन्म न हो वहां पर उस च्यवित वहां से आना न पड़े, जहां से च्यवन हुआ है वहां दोबारा न आए तो च्यवन कल्याणक, और यदि दोबारा आए तो च्यवन तो हुआ पर कल्याणक नहीं हुआ। ये अंतर समझो। च्यवन वहां से हट गया और दोबारा वहां पर आएगा नहीं, ठीक है ना? दोबारा आएगा नहीं, यानी परमात्मा का दोबारा देवलोक में जन्म भी आएगा नहीं, उपपात देवलोक में नहीं आएगा। देवलोक की बेड़ियां भी टूट गई, देवलोक की बेड़ियां टूट गई, ठीक है? इतना ही अर्थ रखता मैं, और आगे नहीं बताता च्यवन का। अब ये तो हो गया, क्या हुआ परमात्मा का, क्या हुआ? देवलोक की बेड़ियां दोबारा वहां पर नहीं आएंगे, ठीक है ना? अब हमारी आत्मा का च्यवन कैसे हो? हम इसको अपने ऊपर कैसे घटाएं? हम यदि च्यवन कल्याणक, यदि हमें आत्मा ने च्यवन नहीं किया तो च्यवन कल्याणक का मतलब नहीं। देखो एक बात है, मेरे में गलत बात है, मैं हर घटना को अपनी आत्मा पर लेके आता हूँ बस, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है यार, जाओ जाने दो यार, क्या लेना देना यार। हमारी आत्मा का च्यवन क्या है? हम इस जगत में अभी तुम और मैं सबके लिए
तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। हम अभी अपनी आत्मा का च्यवन कैसे कर सकते हैं? बोलो। फिर जन्म कल्याणक आएगा। हम अभी आत्मा का क्या च्यवन कर सकते हैं? पहले बोलो। अभी यहाँ बैठे बैठे क्या च्यवन कर सकते हैं? तो फिर च्यवन नहीं कर सकते, च्यवन का मतलब क्या है? नहीं। टीकाकार ग्रंथकार कहते हैं तुम भी अभी भी अपनी आत्मा का च्यवन कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ च्यवन का मतलब क्या हमारे लिए? इसका मतलब नहीं हम दोबारा जन्म नहीं, जन्म तो अभी 1000 बार होने वाला है, पर च्यवन हमारे लिए च्यवन किया। और यदि हम च्यवन कर न सके यार, तो उसके च्यवन कहलाने का मतलब ही क्या है? फिर कल्याण कहाँ क्या मतलब किया यार? बहुत है, ये तो मैं एक छोटी एक नमूना है बस। हम अपने, तुम्हारे कभी मन में इच्छा जगी परमात्मन तेरा तो च्यवन हो गया, मेरा इतने जन्म अभी तक च्यवन नहीं हुआ। तुम मोक्ष की बात करती हो, मुक्ति की बात करती हो, पर च्यवन तो करते नहीं। मुक्ति होगी कहाँ से? बिना च्यवन के किसकी मुक्ति हुई आज तक? मोक्ष 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 चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष। सुनी सुनाई बातें यार। बिना च्यवन के क्या किसी का मोक्ष हुआ? तो च्यवन करो पहले, फिर मोक्ष की बात करो ना। जिसको मोक्ष की बातें करनी है वो मोक्ष की बातें करेगा, और जिसको मोक्ष प्राप्त करना है पुरुषार्थ, वो पहले च्यवन करेगा, फिर मोक्ष की बात करेगा। च्यवन क्या चीज है? हम अपनी आत्मा का, इसी घटना से सीखो, इसी घटना से सीखो। संसार से च्यवन हो जाना। परमात्मा का च्यवन कहां से हुआ है? देवलोक से। वो देवलोक से च्युतित हुए। हम संसार से च्यवन की बात करते हैं क्योंकि तुम और मैं अभी संसार में बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं, जन्म मरण में हैं। जन्म मरण करते हुए भी हमारा च्यवन हो सकता है, ज्ञानी भगवंतों ने कहा है। संसार से देखो, वो देवलोक से च्यवन की बात कर रहे हैं, और हम संसार जन्म मरण बाकी है, हम जन्म मरण से च्यवन की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? कैसे होगा? परमात्मा ना देवलोक से च्यवन हुआ है, पहले तो समझो। देवलोक के इतने सुख, इतने सुख, इतने सुख, मनुष्य के सारे सुख, सारे सुख, अरे मनुष्य के तो छोड़ो, चक्रवर्तियों के भी सारे सुख। एक काल चक्र में 12 चक्रवर्ती, 12 के भी सारे सुख इकट्ठे किए जाएं तो भी देवलोक के एक सुख के बराबर नहीं है। और अभी भी हमारी दृष्टि सुखों पर अटकी हुई है। च्यवन से पहले दृष्टि सुखों से दूर हो, पुद्गलों का आकर्षण दूर हो। पुद्गलानंदी बने हुए हैं और च्यवन की बात करते हैं। वहां देवलोक की बेड़ी टूट गई, देवलोक का आकर्षण टूट गया, और हमें पुद्गल का छोटा सा आकर्षण नहीं टूटता कि आत्मा के च्यवन की बात करेंगे। च्यवन उसका होता है, दुख में तो दुख सबको नजर आता है, सुख में भी जिसको दुख नजर आए वो च्यवन की भूमिका है। च्यवन नहीं है च्यवन कल्याण की, अपनी आत्मा का च्यवन कल्याण की भूमिका। दुख में किसको दुख नहीं नजर आता? पर विले महापुरुष हैं जो पुद्गलानंदी भवानंदी से दूर हो गए, सुख में भी दुख नजर आए। याद रखना, जिस सुख का परिणाम दुख, वह सुख रूप नहीं है। क्या? जिस सुख का परिणाम दुख, वो सुख रूप ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, आपके पास जितने भी सुख हैं उसका परिणाम क्या है?
अंतिम परिणाम क्या है? उस सुख का परिणाम सुख ही है कि दुख है? अंतिम परिणाम है सुख है कि दुख है? दुख है ना, सुख तो नहीं है ना। तो फिर उसको सुख कैसे कह सकते हैं हम जिसका परिणाम दुख हो? ऐसे सुख को सुख कैसे कह सकते हैं हम? भ्रांति हमारी सेवन करना है अपनी आत्मा को, तो पहले भ्रांति छोड़ो। सुख क्या है, दुख क्या है? भौतिक जगत की बात, आत्मा की बात छोड़ो, भौतिक जगत की बात। आज भौतिक जगत में ऐसा एक सुख बताओ जिसका परिणाम दुख न हो। बड़े से बड़े राजे महाराजा को सुख ऐसा बताओ जिसका परिणाम दुख न हो। ऐसा भोजन जितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, 56 के 1000 पकवान क्यों न हो, अरे चक्रवर्ती जैसा भोजन भी क्यों न हो, पर उसका परिणाम यदि विश्व रूप में है तो भोजन भोजन का एका। तो ऐसा सुख किस काम का जिसका परिणाम दुख रूप हो? तो कोई ऐसा सुख है तुम्हारे पास जिसका अंतिम परिणाम दुख ना हो? बोलो। फिर भी वो दुख छूट नहीं रहा, फिर भी वो सुख प्राप्त करने की आशा अभिलाषा छूट नहीं रहा, छोड़ने की इच्छा नहीं और प्राप्त करने की इच्छा। फिर सेवन और मोक्ष की बात करते हो यार। हम इस भव में भी अपना संसार सेवन कर सकते हैं, याद रखो, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस भव में अभी बैठे बैठे हैं भी कर सकते हैं। उपाय क्या है? संसार से च्यवन करना। देखो भाई, च्यवन जल्दी बोलो तो जल्दी बात हो, जन्म दीक्षा रह जाएगा, फिर नहीं तो फिर नाच क्या रह जाएगा, सब रह जाएगा। अभी तो कल्याणक सब छोड़ के मैं जल्दी, मैं कहा घड़ी बहुत जल्दी चल रही है, पूरा करने का है, नहीं तो परिधान सूत्र तो है ही है। संसार की जड़ क्या है? व्यवहार नहीं कहता है जन्म का कारण क्या है, मृत्यु का कारण क्या है। निश्चय ने क्या कहता है? ये व्यवहार नहीं की बात है कि आयुष्य पूर्ण हो गया और ये हो गया, अभी हो गया, कर्म का उदय आ गया तो जन्म। नहीं नहीं, ये व्यवहार नहीं की बात है। निश्चय नहीं क्या है? निश्चय ने मिथ्यात्व को जन्म का कारण मानता है और परमात्मा को मृत्यु का कारण मानता है। ये निश्चय की परिभाषा है। संसार से अपनी आत्मा का च्यवन करना चाहो। कोई करना चाहता है कि नहीं चाहता? पहले पूछ ले तो बात बताऊं। चाहते हो ना? चाहते हो? तो संसार की जड़ क्या है जानते हो? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गया तो हमारा च्यवन हुआ संसार से। सम्यक प्राप्ति की बात ही नहीं कर रहे, वो बात की बात है। मिथ्यात्व गया क्या? जीव ने सम्यक की प्राप्ति की बहुत कोशिश की पर मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया। आप पगाम से क्या बोलते हैं ना महाराज जी, उसमें एक लाइन आती है अंतम में, उपजाम उपसंपजामी परियाजानामी। क्या मतलब? सम्यक है ना उसमें, मिच्छतम मिच्छतम उपजामी के वीरा में क्या है, और सम्मतम परियाजानामी। पहले समय की बात है, मिथ्यात्व की बात है। उस समय यहाँ तो बोलते हो ना, पगाम सजा के नहीं बोलते, तो क्या बोलते हो? सम्यक पर मिथ्यात्व को लेकर उसमें है मिच्छतम सम्मतम। पहले की किसकी बात की गई है? परियाजानामी उपसंपजामी। बाद में पहले इसकी मिथ्यात्व की बात कही गई है। भाई उसको क्या, कहां से तुम्हें सम्यक से लिया? पहले मिथ्यात्व की बात तो करो नहीं, रोज बोलती हो मिच्छतम परियाजानामी सम्मतम उपसंपजामी। पर हुआ क्या? नहीं। तो देखो
च्यवन च्यवन च्यवन, हमारा संसार से च्यवन, उसका तो देवलोक से च्यवन हुआ है, हमको संसार से च्यवन करना है, संसार की जड़ काटनी है। तो जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक च्यवन नहीं है। संसार से च्यवन करने के लिए जिस जीव ने अपने मिथ्यात्व की ग्रंथि, मिथ्यात्व को काट दिया, मिथ्यात्व का छेदन वेदन हो गया, समझ लो उसने अपने संसार से अपना च्यवन कर लिया है। और क्या च्यवन है कि नहीं? मिथ्यात्व का च्यवन, गांठ तो मिथ्यात्व की है ना, तो मिथ्यात्व का यदि त्याग हुआ तो च्यवन हुआ अपना, वहां से उसका च्यवन। और जब तक सुखों का लालसा रहेगी, सुखों का आकर्षण रहेगा, अनुकूलता का जीव भिखारी रहेगा, साता का भिखारी रहेगा, अनुकूलता के पीछे दौड़ेगा, तब तक च्यवन नहीं है। पुद्गलों का आकर्षण बना रहेगा, पुद्गलों के मोह जाल में फंसा रहेगा, तो संसार च्यवन नहीं है। तो समझना, जन्म च्यवन के बाद होता है। जन्म पहले के च्यवन पहले, दीक्षा और मोक्ष तो बात छोड़ो, वो तो जन्म के बाद की बातें हैं। तुमको लगता है कि मेरा च्यवन हो गया है तो फिर दीक्षा के लेने की बात करेंगे। हम तो कहते हमने दीक्षा ले ली, हमारा दीक्षा हो गई, च्यवन हुआ भी नहीं और दीक्षा हो गई। ये भी दीक्षा है, योगदान जी बाप की है, बिना च्यवन के दीक्षा। क्या बात है, परमात्मा भी कर लेते ऐसे, ये मेरा च्यवन न हो, मेरे को सीधी दीक्षा हो जाए भाई। बिना च्यवन के दीक्षा, ये तो भाई कल्याणक का दिन आया तो मैं सोची कुछ कल्याणक को लेकर चर्चा करें। फिर भी अभी कल्याणक शब्द तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। जिस घटना को तीर्थंकरों के साथ जोड़ा गया उसका रहस्य कितना होगा, क्या रहस्य होगा। कल्याणक का अर्थ पढ़ो, शब्द देखो क्या है, उसका वर्णन किया है। और च्यवन कल्याणक का भी उस जीव को भी कितना आनंद, 14 राजलीव जीव को कैसा आनंद, और हम उसको कैसा कर सकते हैं। और यदि जो संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव अपना च्यवन की इच्छा ही न जगे, च्यवन की इच्छा जगे नहीं, तो समझना अभी भव्यत्व बहुत दूर है, तथा भव्यत्व का परिपाक बहुत दूर है। अभी यदि च्यवन की इच्छा न जगे, भव्य होते हुए भी परिपाक बहुत दूर है। यदि च्यवन की भी इच्छा न जगे तो ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो परम श्रद्धेय परमाराध्य पंजाब के श्री गुरुवल्लभ कहा करते थे कि कल्याणक तिथि से बड़ा कोई पर्व नहीं और कल्याणक भूमि से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। हमारा परम सद्भाग्य है कि शाश्वत गिरिराज की वरदायिनी छत्र छाया में, इस सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध भूमि में, जहां कोई ऐसा कण नहीं, ऐसा कोई कंकर नहीं कि जिस कण और कंकर में अनंत अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व या शिवत्व को हासिल न किया हो, ऐसी सिद्ध क्षेत्र की पुण्य भूमि पर भवोदधि तारक
अखंड बाल ब्रह्मचारी, गढ़ गिरनार तीर्थ के अधिपति नेमिनाथ दादा का आपके और हमारे जन्मदिन को कल्याणक कहकर के संबोधित नहीं किया जाता। मात्र अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्माओं के च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, उनके जीवन के पांचों ही प्रसंगों को कल्याणक कहकर के संबोधित किया जाता है। तीर्थंकर भगवंतों के इन पांचों ही पुण्य प्रसंगों को कल्याणक कहकर के वर्णित करने के पीछे कारण क्या? तो ज्ञानी लिखते हैं कि कल्याणक कल्याण करे। तीर्थंकर भगवंतों के ये पांचों ही कल्याणक न केवल जन जन का, अपितु जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। जीव मात्र के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, हितकारी है। तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन के इन पांचों ही प्रसंगों पर संपूर्ण 14 राजलोक में जीव मात्र को सुख और शांति का एहसास होता है। सघन और गहनतम अंधियारे में अटकते भटकते जीवों को भी आलोक के दर्शन होते हैं, उजाले का अनुभव होता है। यहां तक कि सातों नरक भूमियों में जहां गहन से गहनतम, सघन से सघनतम अंधियारा है, ऐसी नरक भूमियों में भी तीर्थंकर परमात्माओं के कल्याणकों के प्रसंग पर क्षण भर उजाला दिखाई देता है। आगमों में वर्णन आता है कि तीर्थंकर परमात्माओं के कल्याणक प्रसंगों पर कैसा कैसा उजाला होता है, नरक भूमियों में कैसा कैसा उजाला होता है। प्रथम नरक भूमि में, पहली नरक में जिस तरह से सूर्य उदित होता है और सारे जहां का कण कण जन जन उजाले से भर जाता है, जिधर देखो उजाला ही उजाला। पहली नरक भूमि में तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों के अवसर पर ऐसा ही उजाला होता है। दूसरी नरक में जिस तरह से सूर्य को ये बादल ढक देते हैं और सूर्य का उजाला झांका हो जाता है, उसी तरह का उजाला दूसरी नरक भूमि में होता है। तीसरी नरक भूमि में जैसा चंद्रमा का उजाला होता है, उसी तरह से तीसरी नरक भूमि में उजाला होता है। चौथी नरक भूमि में जैसे चंद्रमा को बादल ढक दे तो जैसे कुछ झांका उजाला होता है, उसी तरह से चौथी नरक भूमि में झांके चंद्रमा का उजाला जैसा झांका झांका प्रकाश होता है। पांचवी नरक भूमि में ग्रह का जैसे उजाला होता है। ग्रह भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह। तो ग्रह का जैसे उजाला होता है, उसी तरह से पांचवी नरक भूमि में उजाला होता है। छठी नरक भूमि में जैसे नक्षत्रों का उजाला होता है। नक्षत्र भी बहुत बड़े बड़े होते हैं भैया। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है, इस पृथ्वी से 13,000 गुना बड़ा नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। तो जैसे नक्षत्र का उजाला होता है, वैसा ही
छठी नरक भूमि में उजाला होता है। सातवीं नरक भूमि में जैसे तारों का उजाला होता है, उसी तरह से सातवीं नरक भूमि में उजाला होता है। सातों ही नरक भूमियों में रहने वाले जीव जो अहर्निश दुखों के दावानल में झुलसते रहते हैं, व्यथाओं वेदनाओं की भट्टी में तपते रहते हैं, परमाधामी जीव जिन्हें प्रतिक्षण प्रतिपल कष्टों के कांटों की चुभन देते रहते हैं, जिनकी असह्य व्यथाओं का, वेदनाओं का वर्णन, अकथ्य पीड़ाओं का वर्णन स्वयं केवल ज्ञानी भगवान भी नहीं कर सकते, ऐसे जीवों को परमात्मा के, तीर्थंकर परमात्मा के कल्याण को के अवसर पर उन्हें भी सुख की सांस लेने का अवसर मिलता है, उन्हें भी शांति और शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे नेमिनाथ दादा के जन्म और दीक्षा कल्याणक को मनाना ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य का सूचक है, पुण्य का प्रतीक है। एक वट वृक्ष के पास वट बीज पड़ा हुआ था। वट वृक्ष के पास एक वट बीज पड़ा हुआ था और उस वट बीज ने वट वृक्ष से प्रश्न पूछा कि दादा, यह तेरी इतनी विराटता, यह तेरी इतना विशालता, ये तेरी इतनी शाखाएं प्रशाखाएं, फल फूल पत्ते, तेरी इतनी सघनता और सरसता के पीछे कारण क्या? तेरी इतनी विशालता और विराटता का रहस्य क्या? तो उस समय वट वृक्ष उस नन्हे से वट बीज के प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है कि अरे बीज, एक दिन मैं भी तेरे जैसा था। एक दिन मैं भी तेरे जैसा था, लेकिन मेरे में कुछ बनने की, कुछ बढ़ने की एक तड़पती तमन्ना थी। दृढ़ संकल्प और साहस के सहारे में बढ़ता गया। मैंने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं छोड़ा। जैसे ही मैं थोड़ा सा अंकुरित हुआ, इस राह से बढ़ने वाली गायों ने, भैंसों ने, पशुओं ने मुझे दबाना चाहा, पांवों तले कुचला। थोड़ा सा मैंने सिर उठाया तो कई लोगों ने मुझे उखाड़ कर फेंकना चाहा। फिर भी मैं हिम्मत से बढ़ता गया, उठता गया। मैंने गर्मी को सहन किया, मैंने सर्दी को भी झेला, भयंकर आंधियों में, तूफानों में, झंझावातों में भी अड़िग अड़ोल खड़ा रहा। सहन करता गया, बढ़ता गया, और परिणाम स्वरूप मैंने अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को उजागर किया, प्रादुर्भवित किया। और एक दिन यह भी आया, परिणाम स्वरूप आज मैंने इतना विराट विशाल रूप हासिल किया।
बीज। यदि तू भी इसी तरह से दृढ़ संकल्प और साहस से जीवन में बढ़ता जाएगा, उठता जाएगा, तो एक दिन तू भी मेरे जैसा विराट विशाल वट वृक्ष का रूप ले सकेगा। ठीक इसी तरह से जीवात्मा रूप वट बीज उस वट वृक्ष बने परमात्मा से प्रश्न पूछता है, जीव जिनसे प्रश्न पूछता है, संसारी सिद्ध से सवाल पूछता है। Together as one. Killer. This is us.